हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भुगतान संतुलन क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भुगतान संतुलन क्या है। यहाँ पे आपको भुगतान संतुलन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एलएम वक्र में स्थानांतरण को बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एलएम वक्र है, यहाँ पे आपको एलएम वक्र में स्थानांतरण को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस वक्र में स्थानांतरण को बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस वक्र है, यहाँ पे आपको आईएस वक्र में स्थानांतरण को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरित विनियोग का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेरित विनियोग है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्रेरित विनियोग का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुणक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको गुणक सिद्धांत को परिभाषित करना है, यानी कि गुणक सिद्धांत की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विनियोग किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको विनियोग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्तविक आय किसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो वास्तविक आय है उसे किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको वास्तविक आय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल घरेलू उत्पाद क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुल घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पे आपको कुल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की व्यय विधि है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की व्यय विधि के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो फिलिप्स वक्र है, यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा कह रहा है कि गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया क्या है, यहाँ पे आपको गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे आपको अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कीन्स का रोजगार का सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कीन्स है, यहाँ पे आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्राकार आय प्रवाह मॉडल की सीमाएं, कमियां अथवा आलोचकों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चक्राकार आय प्रवाह मॉडल है, यहाँ पे आपको चक्राकार आय प्रवाह मॉडल की सीमाएं बताना है, उसकी कमियां बताना है अथवा उसकी आलोचकों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों को बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की गणना है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों को बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो
आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो व्यापार शेष है और जो भुगतान शेष है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स के वस्तु बाजार संतुलन एवं मुद्रा बाजार संतुलन को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स है यहाँ पे आपको हिग्स के वस्तु बाजार संतुलन के बारे में बताना है और मुद्रा बाजार संतुलन को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले त्वरक सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है यहाँ पे आपको पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ बताना है। साख निर्माण क्या है, व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करती है, साख निर्माण की महत्व एवं सीमाएं बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साख निर्माण क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले साख निर्माण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करती है उसके बारे में बताना है और आगे आपको साख निर्माण के महत्व के बारे में बताना है और उसकी सीमाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण है यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है यहाँ पे आपको रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रारूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।